हमारा परिचय जब भी दिया जाता है गलत ही दिया जाता है। दरअसल हमारे पिताजी, हमारे मतलब मेरे सेपरेट, साधु प्रकृति के थे, इसलिए भरी जवानी में संन्यास धारण कर लिए, लेकिन जीवन की संध्या काल में गृहस्थ आश्रम की ओर लौट आए और उसके बाद जो होना था वो काशीपुरी कुंदन ही होना था। लिहाजा आपकी सेवा में मैं सरकारी हैंडपंप की तरह हाजिर हूं। ये कवि लोग जो है ना, आप लोगों को बहुत परेशान किए हैं। क्या ताली बजाओ, ताली ठेकलिए को ताली बजाने के लिए, आप लोग कविता सुनने के लिए आए, ताली बजाने के लिए आए। मैं ये सब नहीं कहने वाला, कारण मेरे को अच्छी तरह से मालूम है जो मेरी कविता में ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर बजाएगा। कवि लोग एक बात और कहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद। अरे काहे का आशीर्वाद यार, आज से 40 साल पहले थोक के भाव में अग्नि को साक्षी मान के आशीर्वाद लिया था, आज तक साला भुगत रहा हूं। आशीर्वाद चाहिए। अभी मैं भोले बाबा के दर्शन करने गया था। मैं तो कुंभ नगरी से आया हूं, नकली कुंभ राजीव। दो पंडित लड़ रहे थे। पहला पंडित का कहना था, साले जब तेरे को मालूम है कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता तो मेरे चिकन में क्यों डाला। बहुत साहब होते हैं, हुसैन साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक डीओजी साहब होता है, उसको आप लोग नहीं जानते। हाँ, डीओजी साहब, डीओजी ने डाक ने कुत्ता, कुत्ता को यार चाहे जितनो भी दारू पिलाओ, जितनो भी दारू पिलाओ, आदमी नहीं बन सकता। अब आदमी को साला चुल्लू भर पिला दो तुरंत को। ये सफर जौनपुरी, ये मेरे को बूढ़ा बोल रहा था, मेरे को ये बूढ़ा आदमी बैठा है बोल रहा था, ये मेरी खूबसूरती और जवानी से जलता है। मैं आप लोगों को पूछता हूँ यार, क्या बूढ़ों का दिल, बड़े भैया जी, क्या बूढ़ों का दिल धक धक नहीं होता। ये अलग बात है कि हम पर किसी को शक नहीं होता। अच्छा, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है आप फोटो क्यों खींच रहे हो। मेरे ही फोटो खींच रहे हो यार। मेरे को मालूम है साहब लोग षड्यंत्र के तहत इस फोटोग्राफर को बुलाए हैं। हाँ, कारण ये फोटोग्राफर सटासट फोटो खींच रहा है, कल ये पेपर में छपेगा और परसों उसी पेपर में आप भजिया खा के फेंक देंगे तो कुत्ता चाटेगा। तो आप लोग बोलेंगे देखो साला काशीपुरी कुंदन को कुत्ता चाट रहा है। ये षड्यंत्र है यार। एक बार जोरदार तालियां दो। वाह 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 वाह। जो नहीं उठाएगा मेरे को, भगवान उसको उठाएगा। हुसैन साहब, आपको मैं देख रहा हूं, मैं लाखों लाखों आपको सलाम करता हूं। हुसैन साहब को सिर्फ अधिकारी के नाम से आप जानते हो, लेकिन वास्तविक, हाँ, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, क्योंकि बीच बीच में मैं गंभीर बात करता हूं। मैं गंभीर आदमी, मैं हार्डली बोल रहा हूं। हुसैन साहब कौन है? मैं उस बुजुर्ग आला को, अलह बैत को लाखों लाखों सलाम करता हूं। हुसैन साहब उस खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। आप लोग बहुत कम लोग जानते हैं, ये सहज हुसैन साहब नहीं है। दूसरी बात, ये गोकुल धाम है आपने कहा, लेकिन जेठालाल की कमी है। मैं कहा चल अपन हाजिर, इसी हाजिर में बताओ, एक बार शादी हो रही थी यार, शादी हो रही थी, दूल्हा नहीं आया, अपन हाजिर। देखो किसी के मुसीबत में काम आना चाहिए। आप लोग हर चीज को गलत समझते हैं। ये के साथ भाई दूल्हा नहीं आया था, वो भट्टी टूट गया, तब कैसे करोगे?
अक्सर मैं जहां भी जाता हूं, अक्सर लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हैं। मैं कहता तेरे को शर्म नहीं आती, इस उम्र में क्या कर सकता हूं। दोनों पहिया घिस चुका है, इंजन से भी साला धुआं निकल रहा है, चेसिस बदलने लायक हो गया है, चौखटा हर घंटे डेंटिंग पेंटिंग मांगता है। अब ऐसे क्या कर सकता हूँ। गुस्सा लगता है तो कह देता हूँ तेरे दुर्भाग्य से शिक्षक हूँ। दुर्भाग्य इसलिए कहता हूँ अपन स्कूल जाते नहीं और गए तो पढ़ाते नहीं, और जिसे पढ़ाया वो आज तक साला पास नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं अच्छा हुआ साला ये बुढ़ो यहाँ ये उम्रेश में नहीं रहा, नहीं तो यार ये तो स्कूल का भट्ठा ही बिछा देता। दरअसल वो बात नहीं मित्रों, पिछले दिनों में पेपर जांच रहा था, एक पेपर यार एकदम कोरा, आखिरी में एक लाइन लिखा था तेरे बाप में ताकत है तो पास करके बता। हमने तुरंत पास कर दिया, कारण बाप की इज्जत का सवाल था। अक्सर पूछते हैं साहब लोग, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, लोग पूछते हैं तरह तरह के प्रश्न। बोले जिंदगी में असली मजा कहाँ है साहब। साहब ठेका लिया बताने का, वेतन दे सकता है काम करो। लेकिन ये एक बात कहना चाहूंगा, आप रिटायर हो गए, बोले रिटायर सफर भाई, रिटायर तो उस दिन होता है, हुसैन साहब को पूछो, रिटायर व्यक्ति उस दिन होता है जिस दिन खुदा का बुलावा आता है। रिटायर कभी नहीं होता, चिराग में तेल मौजूद है, ये हमारी वैधानिक विडंबना है। मैं 10 साल से रिटायर हुआ आदमी हूँ, लेकिन डंका बजा रहा हूँ कभी तो, फिर रिटायर कहाँ से हुआ। जिंदगी में असली मजा कहाँ है मित्रों, अक्सर पूछा जाता है, तो अपन बताते हैं यार, अपन तो इसीलिए इसी का ठेका लिए हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता, माइक की कसम खा रहा हूं, इस महामंत्र को साहब जिसने भी अमल किया आज मंत्री है। महाराष्ट्र में नहीं, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में पढ़ता हूं, महाराष्ट्र का नाम ले देता हूं, जाकर बिगाड़ लोगे। जिंदगी में असली मजा कहाँ है मित्रों, न दादागिरी में है, न दादागिरी में है, न नेतागिरी में है, न दादागिरी में है, न नेतागिरी में है, असली मजा तो यारो चमचागिरी में है। न दादागिरी में है, न नेतागिरी में है, असली मजा तो यारो चमचागिरी में है। चलिए एक रचना आप कविता सुन लीजिए। ये कविता जो है साहब, मैं आपकी जमानत लेता हूँ, आपके माध्यम से अपनी जमानत लेता हूँ, ये पुरुषों के ऊपर व्यंग है। आप लोग चाहो तो मेरे को भी पुरुष मान सकते हैं, इसलिए मैं अपने ऊपर व्यंग लिखा हूं। होता क्या है, इस कविता में आप लोग 3 in 1 का आनंद लेंगे, यानी एक ही कविता हास्य से शुरू होकर व्यंग में विकास और कोरोना में इसका अंत है। हमारी बहनें बेटियां बैठी हुई है। होता क्या है, अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखिए सर, होता क्या है, अगर किसी परेशान युवती को जब हम देखते हैं तो मदद करने के लिए ज्यादा उतावले नजर आते हैं। ये कर दूं मैडम, वो कर दूं, साले तू तेरे बुलाई है वो। लेकिन हमारी सहयोगात्मक भावना उबाल मारने लगती है। वहीं पे कोई बूढ़ा व्यक्ति मर भी रहा है ना, तो क्या कहते, छोड़ने यार उसका टाइम आ गया है। बस इसी भावना को याद रखिएगा और ये कविता सुनिएगा। मैं भी बेटियों के पक्षधर हूँ, मेरी भी बेटी है, मैं बेटियों का सम्मान करता हूँ, केवल सफर ठेका नहीं लिया है। मैं बोलना चाहूँगा कि 2 कार्बन कॉपी आपने घूम रही है, ये 2 कार्बन कॉपी बच्चे आप इसके घूम रहे हैं, वो उनको कृपया अपनी फाइल में अटैच कर लें। नहीं, हमारा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये कार्बन कॉपी नहीं है, वो ओरिजिनल पांडुलिपि है। कविता सुनिए बेटियों के पर। खूंखार टाइप की खूबसूरत
खूबसूरत युवती, बेटा खूंखार टाइप की खूबसूरत युवती स्कूटर पर कॉलेज जा रही थी। स्कूटर नहीं थी इसलिए एक्सीलेटर ज्यादा दबा रही थी। खूंखार टाइप की खूबसूरत युवती स्कूटर पर कॉलेज जा रही थी। स्कूटर नहीं थी इसलिए एक्सीलेटर ज्यादा दबा रही। जैसे ही चौराहे का मोड़ आया, एक बूढ़ा देहाती स्कूटर से जा टकराया। टक्कर जरा ज्यादा ही जोरदार थी इसलिए स्कूटर उलट गई, लड़की गिर गई, किताबें बिखर गई और उस बूढ़े देहाती की जोड़ की हड्डी उतर गई। अचानक वहां पर भीड़ जुटी भारी। बूढ़े की तरफ कोई नहीं गया, सबने की लड़की की तरफदारी। एक हीरो टाइप लड़के ने, समझ लो मेरे जैसे एक हीरो टाइप लड़के ने पहले पुस्तकें संभाली, फिर बूढ़े को दी भद्दी गाली। साले मरने के लिए चलाता है, हम लोगों का अधिकार चुराता है। अगर तुझे मरने की थी इच्छा दिली तो कोई क्या स्कूटर वाली बुढ़िया नहीं मिली? जा यहां से जल्दी भाग जा। अगर दोबारा नजर आएगा तो लड़की पीछे बैठी होगी और बंदा खुद स्कूटर चलाएगा। दूसरा दृश्य देखिए मित्रों, दुर्घटना घटी हुई आया दिन घटती रहती है। दूसरा दृश्य देखिए। एक अधेड़ व्यक्ति ने, भाई साहब आपको नहीं कह रहा हूं मैं, एक अधेड़ व्यक्ति ने स्कूटर उठाते हुए कहा, एक अधेड़ व्यक्ति ने स्कूटर उठाते हुए कहा, लगता है बुढ़ा साला पिया है, देखो तो बेचारी का मेकअप किस कदर खराब कर दिया है। पता नहीं जिंदा है या मर गया साला, ब्रेंड ने स्कूटर को खरोचों से भर डाला। एक बूढ़े व्यक्ति ने नहीं, मैं प्रणाम किया हूं यार, क्या सब गलत सलत कहीं पे मरवा दोगे यार। एक बूढ़े व्यक्ति ने युवती की गाल से धूल पोंछने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, एक बूढ़े व्यक्ति ने युवती की गाल से धूल पोंछने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, फिकर मत कर बेटी, हम तेरे काम आएंगे। वारे आसाराम के रिश्तेदार, फिकर मत कर बेटी, हम तेरे काम आएंगे। बूढ़े को कब्रिस्तान और तुझे अस्पताल भी पहुंचाएंगे। तू रॉन्ग साइड में भी होकर बिल्कुल सही है, सारा कसूर इस बूढ़े का है, तेरा कुछ भी नहीं है। युवती ने हाथ झटकते हुए कहा, युवती ने हाथ झटकते हुए कहा, रहने दीजिए, रहने दीजिए, मैं खुद जा सकती हूँ, रहने दीजिए, मैं खुद जा सकती हूँ, मैं पुलिस कप्तान की बेटी हूँ, ऐसे कई बुड्ढे खा सकती हूँ। क्या बात है, रहने दीजिए, मैं खुद जा सकती हूँ, मैं पुलिस कप्तान की बेटी हूँ, ऐसे कई बुड्ढे खा सकती हूँ। झटके से उसने स्कूटर चालू की और फुर हो गई। सारी भीड़ उसकी खूबसूरती की चर्चा में हो गई। हर किसी के होठ पर, हर किसी के होठ पर स्कूटर, लड़की और कप्तान की बात थी। हर किसी के होठ पर स्कूटर, लड़की और कप्तान की बात थी। सहानुभूति की सारी औपचारिकताएं उस बूढ़े के साथ नहीं, जवानी के साथ थी, जवानी के साथ थी, जवानी के साथ थी। मित्रों, मित्रों, वो वाला मित्रों नहीं, वो 8 बजे वाला नहीं। मित्रों, भीड़ अभी भी है, मित्रों, भीड़ अभी भी है। हर आदमी अपने अपने ढंग से घटना पर बातें कर रहा है। मित्रों, भीड़ अभी भी है, हर आदमी अपने अपने ढंग से घटना पर बातें कर रहा है। और उस बीच चौराहे में आज भी वह बूढ़ा देहाती तड़पते हुए मर रहा है। भीड़ अभी भी है, हर आदमी अपने अपने ढंग से घटना पर बातें कर रहा है। और उस बीच चौराहे में आज भी वह बूढ़ा देहाती तड़पते हुए मर रहा है। अगर किसी के मन में सच्ची सहानुभूति है, अगर किसी के मन में सच्ची सहानुभूति है, तो उसी चौराहे पे खड़ा हुआ पत्थर का गांधी है, दुर्घटनाग्रस्त बूढ़ा है, आम आदमी, और वो लड़की आजादी है, आजादी है, आजादी है, आजादी है।